तो हम अपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो के अगले हिस्से की तरफ आ रहे हैं। अब हमने एक नया इसमें फीचर ऐड करना है। और वो फीचर ये है कि लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब हम इसको हम चलाते हैं, इसमें हम स्टूडेंट ऐड करते हैं, क्लासेस ऐड करते हैं, टीचर ऐड करते हैं, हम उसको लिस्ट कर सकते हैं कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, कौन सा स्टूडेंट किस क्लास में रजिस्टर हुआ हुआ एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अगली दफ़ा हमने जिसको रन करना है हमने फिर स्टूडेंट को ऐड करना है उसी तरह। तो वाई नॉट के जी हम इस स्टूडेंट को कहीं सेव कर लें। जितने भी हम स्टूडेंट ऐड करते हैं उन स्टूडेंट को हम कहीं सेव कर लें, और जब दोबारा प्रोग्राम शुरू हो तो हम उनको दोबारा लोड कर सकें। और वो प्रोग्राम वहीं से, मिसाल के हमने 3 स्टूडेंट अगर ऐड कर दिए थे एक सेशन में, तो अगले सेशन में वो 3 स्टूडेंट एग्जिस्ट करते हैं और हम अगले 3 स्टूडेंट ऐड करें तो टोटल 6 हो जाए। ये एक बड़ा नॉर्मल वो है, नीड भी है। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम ये? उसके बहुत सारे तरीके हैं। हमने जो तरीका अभी देखना है वो सीखने के लिए भी कि हम इन स्टूडेंट्स को लोकल फाइल में सेव कर देते हैं। ये कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल हो, उसके अंदर स्टूडेंट का डेटा या टीचर का डेटा या सारा जो भी डेटा मौजूद है वो सारा डेटा पड़ा हुआ हो। ठीक है। और जब हम दोबारा प्रोग्राम चलाएं और हम उस फाइल को रीड करें तो दोबारा हमारा वो प्रोग्राम लोड हो जाए। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जी अब इसको हम कब सेव करें। तो सबसे पहले तो जो हम ये कि जब ये लूप ख़त्म होगा और हम प्रोग्राम ख़त्म करने लगेंगे, हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक जगह ये है कि जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो रहा हो तो वो हमारा प्रोग्राम सेव हो जाए। और पहले हम सेव करेंगे तभी हम उसको शायद रीड कर सकेंगे। ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिज़ाइन सोच लेते हैं हम क्या करेंगे। प्रोग्राम जैसे ही जब कोई बंदा ज़ीरो प्रेस करेगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो रहा होगा, तो इस जगह पर आकर हम सेव करेंगे। अब सेव करेंगे तो क्या सेव करेंगे? बेसिकली हमारे पास स्कूल है ना, जो हमारा यूँ कह लेंगे ऑब्जेक्ट है। क्योंकि स्कूल के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स भी हैं, सारा डेटा जो है वो स्कूल के ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि हमें स्कूल को सेव करना है। ठीक है। तो हम स्कूल की क्लास में जाते हैं, पहली बात है कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फ़र्ज़ किया टू डू सेव द डेटा। ठीक है। यहाँ पर हमने 59 लाइन 59 के ऊपर हम वापस आएंगे और यहाँ पर हम इनिशिएट करेंगे सेविंग का काम। ठीक है। और बल्कि हम प्रोग्राम के शुरू में हम ये भी कर सकते हैं, टू डू लोड द डेटा। अगर कोई डेटा मौजूद है तो उसको लोड करें। ठीक है। तो ये दो काम अभी हम करेंगे। लेकिन हम लोड करेंगे, लोड करके हम कहाँ उसको लोड करेंगे? हम स्कूल के ऑब्जेक्ट में लोड करते हैं। और हम सेव कहाँ से करेंगे? हम स्कूल के से। तो स्कूल में चलते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो ये राइट साइड पर देखें, ये हमें इसके डेटा टाइप्स नज़र आते हैं। ठीक है। पेन चल भाई मेरे, ये हमारे डेटा टाइप नज़र आते हैं। प्रैक्टिकली यही डेटा टाइप ही सेव करना होता है ना हमने। जो हमारा डेटा है उसको हमने सेव करना होता है, और जब हम इसको इनिशलाइज करेंगे तो इन्हीं डेटा को हम इनिशलाइज करेंगे। तो प्रैक्टिकली हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हाँ, स्टूडेंट और स्टूडेंट का काउंट, स्कूल का नाम और स्टूडेंट, स्टूडेंट का काउंट, कोर्सेज, कोर्सेज का काउंट, टीचर्स, टीचर का काउंट। 7 आइटम है हमारे पास सेव करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ इसके एंड पर आ जाते हैं। पब्लिक वॉइड, क्योंकि ये तो सेव करना है, इसको कहीं रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव द डेटा, या सिर्फ सेव भी लिख सकते हैं, लेकिन चले हम सेव द डेटा लिख देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले सेव नेम, स्टूडेंट्स, कोर्सेज,
टीचर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव काउंट्स। ठीक है, ये सेव करना है। लेकिन हम जैसे इधर आते हैं, हम चूंकि डिज़ाइन का पार्ट है ना, अभी हम डिज़ाइन कर, हम चाहें तो इसको अलग से अपने यूएमएल डायग्राम की मदद से भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि जी ये क्लास है, ये क्लास है। अब चूंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि स्कूल का डेटा जो है ना वो उसको सेव होना चाहिए। ठीक है, तो स्कूल का डेटा सेव होने के लिए हम स्कूल के मेथड के अंदर आ गए हैं और हम जो है सर सेव द डेटा का मेथड लगा देते हैं। चूँकि स्कूल की जो क्लास है वो मोर और लेस स्टैटिक है, तो हम लिहाजा स्टैटिक भी इसको वो कर देते हैं कि ये स्टैटिक मेथड ही हो। लेकिन अगर हम उस तरह सोचें कि एक स्टूडेंट को, हमने स्टूडेंट का डेटा सेव करना है, तो इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट की क्लास में, क्योंकि स्टूडेंट के पास क्या डेटा मौजूद है ये तो स्टूडेंट को पता है ना, तो हमें स्टूडेंट क्लास में जाना चाहिए और वहाँ पर ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करना चाहिए। स्टूडेंट में चलते हैं, स्टूडेंट में जाते हैं तो जी यार नेम है, कोर्सेज हैं, कोर्सेज इनरोल्ड है, कोर्स इनरोल्ड है, नंबर है, ग्रेड्स हैं। ठीक है, वैसे अभी हमने ग्रेड्स और नंबर वाला भी हमने कुछ वो नहीं किया, लेकिन बहरहाल जो भी है हमने यहाँ इसको अभी इसको स्टोर कर इसको सेव करना है। तो हम इसी तरह इसके एंड पे या कहीं पर भी जहाँ दिल करे हमारा, पब्लिक वॉइड, ठीक है, ये स्टैटिक की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्लास हमारी स्टैटिक नहीं है। ठीक है, टू डू सेव नेम कोर्सेज कोर्स इनरोल्ड, मेरे ख्याल में ये रोल नंबर है शायद, तो नेम के साथ मैं नंबर लिख देता हूँ, नेम नंबर कोर्सेज कोर्स इनरोल्ड एंड ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड्स वगैरह भी हमने किया नहीं है तो लिहाजा हम उसको अभी नहीं, सेव भी अभी नहीं करना चाहिए वैसे, क्योंकि हमने ग्रेड्स के लिहाज से कोई फीचर अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। यहाँ कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। सही है। और कोर्स इनरोल्ड हमने किया, हाँ कोर्स इनरोल्ड किया। ठीक है, ऐड कोर्स नंबर भी किया। ठीक है, तो ये तो तीन चीज़ें करनी हो। अच्छा, इसी तरह स्कूल मैनेजमेंट प्रो में, सॉरी स्कूल वाली क्लास में हम जाते हैं और चूँकि हमने कहा कि यहाँ पर हम स्टूडेंट को भी सेव करेंगे, कोर्सेज को भी करेंगे, टीचर्स को भी करेंगे, तो लिहाजा हम कोर्स में भी चले जाते हैं और कोर्स को सेव करने का मेथड हम कोर्स में डाल देते हैं। ठीक है, और यानी कि इसको हम टू डू लगा देते हैं कि भाई सेव द डेटा। यहाँ मैं डिटेल नहीं लिख रहा क्योंकि मैं अभी इसको करना भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब हम जाएंगे वापस मेन स्कूल के अंदर और हम वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की, अभी हमारा डिज़ाइन एक किस्म का हो गया है। तो हमने यानी कि अब हमें पता लग गया हमने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्कूल में आते हैं, स्कूल हमारी मेन क्लास है, इसको पता है कैसे क्या सेव करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि जी हमने अभी शुरू में हमने एक डिसीजन किया था कि हम फाइल में डेटा सेव करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ नई चीज़ है, आप लोगों ने शायद नहीं की हुई। तो फाइल में डेटा कैसे सेव करते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो एक फ़ाइल बनी होती है उस फाइल में हमारे प्रोग्राम का डेटा जो है वो सेव हो जाए, और फिर जब हम दोबारा प्रोग्राम को ऑन करें तो वहाँ से हम डेटा रीड करके उसको लोड कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक फ़ाइल का नाम पता होना चाहिए, तो जब फ़ाइल का नाम हमारे पास, हम उसको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको ताकि हम उसमें फ़ाइल का नाम सेव कर सकें। प्राइवेट स्टैटिक स्ट्रिंग, सॉरी नेम फाइल स्टोर इक्वल टू, फर्ज कर लेते हैं हम ये फिक्स एक नाम है हमारा फाइल स्टोर का, स्कूल डेटा डॉट, नहीं
स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है ना ये, स्कूल मैनेजमेंट सिस डॉट डेटा, या सॉरी, डेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ, टी एक्स टी लिख देता हूँ ताकि ये रिकग्नाइज, टी एक्स टी हम लिखते हैं टेक्स्ट फाइल्स की वजह से वो रिकग्नाइज हो जाता है। तो ये एक है। अब देखें, जावा हमें देती है दो तीन चीज़ें, हम उनको यूज़ करके, उनका एक तरीका यूज़ करके जावा जो है फाइल के अंदर डेटा राइट, चाहे फाइल के अंदर हो चाहे स्ट्रीम के अंदर हो, यानी कि वो नेटवर्क के ऊपर हो, जैसे मर्जी, उसके बहुत सारे यूटिलिटी क्लासेस मौजूद हैं। वही एक एक करके हम देखते रहेंगे। हमारा भी मकसद एक उनमें से क्लास को देखना और उसको समझना है, और उसकी मदद से अपना स्कूल का डेटा को है स्टोर करना है। उस क्लास का नाम है फाइल, सिंपल, जो कि फाइल को रिप्रेजेंट करता है, और फाइल राइटर जो कि फाइल यानी कि राइट लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, दिस सॉरी नॉट दिस, स्कूल डॉट फाइल स्टोर। ठीक है। जब हम ये करेंगे, जावा डॉट आई ओ के अंदर ये फाइल मौजूद है। ठीक है। फाइल राइटर, ये दो क्लासेस हैं। हम चाहें तो इसको इम्प्लिसिट उसमें भी कर सकते हैं, राइटर, राइटर, राइटर इज इक्वल टू, फाइल राइटर भी जो है हमारा वो जावा डॉट आई ओ के अंदर मौजूद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। न्यू फाइल राइटर, और इसको हम चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम ये डायरेक्ट एक ही लाइन में कहें ये दे सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसको हम इम्प्लिसिट वो कहते हैं, और उसको हम जो हम लिखने जा रहे हैं, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, इसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं। ठीक है। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन टाइप, अच्छा, ये हम वही बात है कि एडवांस जावा की चीज़ है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि जब भी आप कोई इस तरह का काम करते हैं जिसमें एरर आ सकता है, अ, उ- उसमें अभी फ़िलहाल ये आप जहन में रख लें, यूँ समझ लें कि ट्राई लगा के कैच एक्सेप्शन EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये आपने तीन चार लाइनें लिखनी होती हैं, ये लिखनी होती हैं। अगर कोई एरर आ जाए तो वो आपको एरर दिखा दे। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये हम बाद में इसको सीख लेंगे। ठीक है। राइटर, अब हम देखें हम कर क्या रहे हैं। हमने एक फाइल हमारे पास है, ठीक है, फाइल का नेम हमने स्टोर किया हुआ है अपने उसमें, और उसको हमने राइट करने के लिए ओपन किया, यानी इस फाइल राइटर इज इक्वल टू न्यू फाइल। बेसिकली जावा ने हमें एक फाइल राइटर की क्लास दी हुई है कि अगर आपने किसी फाइल के अंदर कुछ लिखना हो तो वो ये क्लास आपका वो काम कर देगी। तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमने मेन वो क्या था कि हमारे जो एक पर्टिकुलर एक काम, एक टास्क के लिहाज से हम कोई टाइप बना लेते हैं, और वो टाइप सिर्फ वही काम करती है। तो ये फाइल राइटर टाइप जो है हमारी, यही काम करती है जी, के फाइल के अंदर वो राइट कर देगी। ठीक है। तो प्रैक्टिकली हम ये देख सकते हैं घुस के इसके अंदर, कोड के अंदर, कि जी ये कैसे राइट कर रही है, लेकिन इनकैप्सुलेशन की लॉजिक ही यही है, इनकैप्सुलेशन का मकसद ही यही है कि फाइल राइटर कैसे उसको देख रहा है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न एनी मोर। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था कि हमने किस फाइल के अंदर डेटा लिखना है, और वो डेटा हमने वो हम फाइल राइटर के हमने क्लास इंस्टेंशिएट किया विद दैट फाइल नेम। ठीक है। जब हमने ये लिख लिया, अब हमने सिंपल क्या करना है, राइटर डॉट राइट स्ट्रिंग। ठीक है। अब हम हमारे पास स्ट्रिंग हो और हम धड़ाधड़ उसको इसके अंदर लिखते जाएं। ठीक है। ये हमने करना है, लेकिन हमें क्या लिखना है अभी, तो सबसे पहले क्या था, फाइल नेम,
ये लिखना था हमने। ठीक है। सबसे पहली लाइन के अंदर फाइल नेम आ गया। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे राइटर डॉट राइट बैक स्लैश एन, यानी कि एक न्यू लाइन। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, स्टोर करना है इसमें राइटर डॉट स्टूडेंट। राइटर डॉट राइट। अच्छा, हमने जो डिज़ाइन हमने किया है उसमें हमने इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा। और सॉरी, वो क्या था, वो ये था कि ये जो है राइटर जो है हमारा, मैं साथ साथ ही डिज़ाइन भी कर रहा हूँ, साथ साथ जो है को कोड कर रहा हूँ। बहरहाल ये राइटर जो है हमारा स्ट्रिंग राइट करता है। ठीक है। तो हमने स्टूडेंट को अगर राइट करना है तो हम ये करेंगे कि स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट जितने हमारे लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को हमने लिखना है। ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्टूडेंट काउंट, आई प्लस प्लस। और हर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट्स आई डॉट, ये क्या चक्कर है, आएगा नहीं, स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत है क्योंकि स्टूडेंट्स सेव द डेटा। ठीक है। लेकिन वो कहाँ सेव करेगा, तो लिहाजा इसका मतलब है कि इसका एक पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है। और वो होना चाहिए इस टाइप का, फाइल राइटर टाइप का। क्यों भाई, कहाँ पर राइट करना है, इसमें जाते हैं। यहाँ पर मैंने सेव द डेटा के अंदर फाइल राइटर टाइप का ऑब्जेक्ट डाल दिया है, ताकि इसको स्टूडेंट को हम बता सकें कि भाई इस राइटर को इस्तेमाल करके तो डेटा राइट कर दे। ठीक है, वापस स्कूल में आते हैं और यहाँ इसको हम राइटर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। हमने क्या किया, हमने फाइल के अंदर नाम स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने जो स्टूडेंट काउंट लेकर हर स्टूडेंट का को हमने कहा कि भाई अपना डेटा जो है ना इस फाइल के अंदर राइट कर दो। ठीक है। हम ये चीज़ रिपीट करेंगे कोर्स के लिए भी, हम ये चीज़ रिपीट करेंगे टीचर के लिए भी। ठीक है। तो बड़ी जल्दी ये कोड हो जाएगा। वेरिएबल हम, अच्छा नहीं, वेरिएबल हम इसमें कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। स्टूडेंट के लिए भी और कोर्स के लिए भी, कोर्स, और हम यही रिपीट करेंगे टीचर के लिए भी। और चूंकि वही बात है कि वो दोनों के अंदर हमने डिज़ाइन के अंदर फाइल राइटर नहीं डाला था, तो कोर्सेज के कोर्स के अंदर जाके हमें उसकी भी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी कि और उसके अंदर राइटर हो। और इसके अंदर भी, टीचर के अंदर भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो टीचर्स के अंदर हमने ये वाला मेथड ही नहीं डाला है। तो मैं डाल देता हूँ जाके अभी। ये है। तो ये हमारे पास नेम स्टोर हो गया, टीचर स्टोर हो गया और कोर्स स्टोर हो गया। जब ये सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी तो यहाँ पर हम राइटर डॉट क्लोज फाइल को, जब भी किसी फाइल को हम ओपन करते हैं तो उसको हम लाजमी लाजमी क्लोज भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा यानी कि अगर हम नहीं क्लोज करेंगे तो वो रेफरेंस जो है वो प्रोग्राम में मौजूद रहेगा, जो कि रिसोर्सेज जो है वो आपने रिजर्व किए हैं, इसका मतलब है। इस तरह करके हमने क्या किया है, अच्छा सॉरी, हमने ये लाइन, न्यू लाइन भी डाल देना चाहिए इसके बीच में।
ठीक है। आज का टाइम वैसे ख़त्म होने लगा है, लिहाजा मैं इसको अभी मुख्तसर करके इसका सेकंड पार्ट करके फिर दोनों के इकट्ठे मर्ज कर लूँगा। मैं यहाँ पर हमने क्या किया है, स्कूल के उसमें अंदर स्कूल के अंदर जितना भी डेटा था हमने क्या किया है कि हमने उसको फाइल में राइट करने की कोशिश की है। राइट कैसे किया, हमने एक फाइल को ओपन किया है। ठीक है। जब ओपन हो गया तो उसमें पहला डेटा जो था हमारा नाम का था, नाम हमने किया है और एक न्यू लाइन का करेक्टर डाल दिया है नाम के एंड पे। और फिर हमने स्टूडेंट को कहा है कि भाई अपना डेटा इस फाइल में डाल दो। फिर हमने कोर्सेज को कहा है कि अपना डेटा इस फाइल में डाल दो। फिर टीचर्स को कहा है इस फाइल में डाल दो डेटा, और उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया। ठीक है। तो अब हम जाते हैं कौन सा सबसे सिंपल होगा जो कि अभी हम कर सकते हैं, वरना हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इन एनी केस लेट्स ट्राई स्टूडेंट्स, अगर तो पूरा नहीं हुआ तो लेट्स सी क्या करते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमने इसमें हमें पता है कि हमने इसका नाम और रोल नंबर करना है। मैं जल्दी जल्दी करने के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर हमने करनी है। फाइल हमें अब खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइल इज़ ऑलरेडी ओपनड। नाम, नाम क्योंकि इसमें ही मौजूद है। दिस डॉट नेम, ठीक है। ऐड थ्रोज क्लास कर देते हैं। वहाँ हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर इसको ट्राई और कैच के अंदर ये ब्लॉक किया था। जब हम ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद है मेरे ख्याल में, तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम ये कर रहे हैं कि इसको हैंडल करने की जगह हम इसको थ्रोज में डाल रहे हैं। तो बहरहाल ये भी अगर मेथड में आप ये लिख दें तो उसका मतलब होता है कि अगर यहाँ से एरर हैंडल क्रिएट हो तो वो आगे चला जाए, आगे चला जाए मतलब जिसने इसको कॉल किया उसको चला जाए। खैर, अब उसमें कंफ्यूज होने की जगह हम अच्छा, नंबर जो है चूँकि वो इंट टाइप है तो इंट जो है ना प्रिमिटिव मेरे ख्याल में इसमें चला जाता है। सही है, प्रिमिटिव, हाँ इंट है, ठीक है। हम इंट नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं इस राइटर से। तो एक लाइन में नेम और एक लाइन में नंबर आ गया। और क्या चीज़ है हमारी, कोर्स। अच्छा, अब कोर्स स्टूडेंट का सेव करना है तो इसका मतलब है कि हमें, सॉरी, राइटर डॉट राइट कोर्स सेव करना है। कोर्स इसकी लिस्ट है कि कोर्स सिंपल है, कोर्सेज है, तो इसका मतलब है हमें लूप लगाना है। कोर्सेज इनरोल्ड जितने भी हैं उतने, आई प्लस प्लस। अब कोर्सेज आई डॉट गेट नेम, क्योंकि कोर्स तो अलग से हम स्टोर करेंगे। तो हमने यहाँ सिर्फ क्या करना है, कोर्स का नाम हम स्टोर कर लें तो हम अगली दफ़ा, क्योंकि एक कोर्स एक स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स में एनरोल रहता है, दैट्स इट, हमें इतना ही चाहिए। हमें कोर्स का सारा डेटा नहीं चाहिए कि उसका सेशन कब है ये वो, क्योंकि कोर्स तो हम अलग से स्टोर करेंगे। तो राइटर डॉट राइट कोर्स का नाम प्लस बैक स्लैश एन। अभी हम एक नई नई हर नई लाइन में ये लिखते जा रहे हैं। बल्कि हमें सबसे, सॉरी, एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पर। हमें सबसे पहले इसको यहाँ सेव करना चाहिए। क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ सेव करना चाहिए जितने कोर्स इसके एनरोल्ड हैं। ठीक है, वो अगर हम मिस कर देंगे तो हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि स्टूडेंट के कोर्स कितने, ताकि हम उतनी लाइनें आगे से रीड करें। कोर्सेज इनरोल्ड, ठीक है। हमने कोर्स नाम देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है, नेम उसका राइट किया एक फाइल के अंदर, फिर नंबर फाइल किया है, और उसके बाद हमने जितने कोर्स अगर फर्ज किया दो इनरोल्ड हैं तो हमें पता होगा कि हमने आगे दो लाइनें जो है ना क्या कहते हैं रीड करनी है, जब रीड हम कर रहे होंगे। ठीक है।
तो अभी हम पहले हम उसका नंबर, वो कोर्स इनरोल्ड कितने हैं और एक लाइन में, और उसके बाद हम जितने भी उसके कोर्स रजिस्टर्ड हैं, हमने फर्ज किया यहाँ पर दो हैं, तो ये लूप मोस्ट प्रोबेबली दो दफ़ा चलेगा और वो दो नाम स्टोर कर देगा। ठीक है। जब ये सारे नाम स्टोर हो जाएंगे तो ये मेथड ख़त्म हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। ठीक है। अ, हम एक सेकंड में अब जाते हैं इसको, वापस जाते हैं। ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम प्रो है। हमने हमें एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर दूं इसको जल्दी से। हमने क्या किया, स्कूल वाले सिस्टम में उसके डेटा को सेव कर दिया अपनी तरफ से। ठीक है। यहाँ पर भी हमें वो काम करना चाहिए जो हम वहाँ पर अभी कर कर आए हैं, और वो काम ये है कि हमने काउंट पहले स्टोर करवाना चाहिए। स्कूल डॉट स्टूडेंट काउंट। ठीक है। लिस्ट किसी भी लिस्ट को स्टोर करने से पहले उसका अकाउंट हमें सेव कराना चाहिए। ये कोर्स काउंट होगा और ये आखिर में। आई होप कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर हमारा भी ये नहीं पता होगा कि कितने स्टूडेंट, तो हम अगली अगली कितनी लाइनें रीड करेंगे, ये हमें कभी भी नहीं पता होगा। और ये वाला जो न्यू लाइन है, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए। अप्स नहीं, सॉरी, वो तो ऑब्जेक्ट है ना, वो वहाँ स्ट्रिंग था। ठीक है। देखिए, मैं बड़ी क्विकली समराइज कर देता हूँ कि यहाँ हमने डेटा को सेव किया है। कैसे किया है, हमने पहले नाम, एक सिंगल स्ट्रिंग थी, हमने उसको सेव कर दिया एक लाइन के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो हमने क्या किया, हमने पहले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का काउंट सेव किया कि कितने हैं। मतलब 5 स्टूडेंट हैं तो 5 एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ये वाली। और उसके बाद हमने उन पांचों स्टूडेंट को कहा कि भाई अपना अपना डेटा राइट कर दो। इसी तरह हमने टीचर्स का, सॉरी, कोर्सेज का पहले अकाउंट स्टोर किया, फिर हमने कोर्सेज को कहा कि वो कर दो। अब हमने स्टूडेंट में आके इसी तरह हम सारा हमने ख़त्म करके क्लोज कर दिया। स्टूडेंट के अंदर आके हमने यही काम किया कि उसका नाम, उसका रोल नंबर, और उसने कितने कोर्स एनरोल किए हुए हैं, और उन कोर्सेज के नाम। इसी तरह हम कोर्स में जाएंगे। ठीक है। अब चूंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहता, अभी हम इसको हम ऑफलाइन करके ऐड कर लेंगे, और इसी तरह हम टीचर में जाके डेटा करेंगे। लेकिन इवेंचुअली क्या होगा, हम वापस आएंगे इधर, क्योंकि आज का टाइम वैसे ख़त्म हो रहा था, हम इसको वो करेंगे। और हम यहाँ पर आकर, यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं इसका टू डू का मैंने डिलीट कर दिया। स्कूल डॉट सेव द डेटा कॉल करना है। ठीक है। जब हम यहाँ पर आके सेव द डेटा कॉल करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो उसको डेटा को सेव कर रहा होगा। हम क्या करते हैं कि ये हमें पता लगा कि जी ये स्टूडेंट काउंट जो है वो फाइल के अंदर सही सेव नहीं होता, क्योंकि नंबर इंटीजर ये प्रिमिटिव टाइप है। तो इसको हम करने का सिंपल तरीका क्या था, हमने एक रैपर क्लासेस पढ़े थे, याद होगा आपको। तो न्यू इंटीजर, या सॉरी, पार्स पार्स इंट होता है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, नहीं सॉरी, पार्स इंट तो रिवर्स होता है ना, पार्स इंट स्ट्रिंग से वो बनाता है। तो न्यू इंटीजर। ठीक है। अगर हम ये कर दें न्यू इंटीजर डॉट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में सेव कर देगा। ठीक है। और यही काम हम, मेरे ख्याल में टू स्ट्रिंग की हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, तो हम सिर्फ ये कर दें तो वो भी काफ़ी होगा। क्योंकि हमें, जैसे हमने कहा था कि टू स्ट्रिंग जो है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसी तरह स्टूडेंट में भी हमने नंबर सेव किया, तो हमें ये करना पड़ेगा कि वो, क्योंकि नंबर जो है वो फाइल राइटर जो है नहीं सेव करता। कोर्स इनरोल्ड भी एक नंबर है, इसको भी हम इस तरह कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब हम दोबारा एक दफ़ा फिर इसको ट्राई कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके। वन स्टूडेंट S1, रोल नंबर 101। वन स्टूडेंट S2, रोल नंबर 102। और लेट्स सी फिनिश, ज़ीरो। प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे पेज को, ताकि फाइल हमारी रिफ़्रेश हो जाए। अ, ये अभी भी एरर आया नहीं, अभी भी एरर तो नहीं आना चाहिए वैसे। लेट मी सी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जस्ट इन केस, और मैं क्विकली से इसको रन करता हूँ।
वन स्टूडेंट है हमारा, लेट्स से स्टूडेंट है हमारा स्टूडेंट वन, जस्ट टू हैव अ चेंज। रोल नंबर है 1011। स्टूडेंट अब हमारा है स्टूडेंट टू। रोल नंबर है 1022। और हम एग्ज़िट करते हैं। जब हम एग्ज़िट करते हैं और हम यहाँ के देखते हैं हमारी फ़ाइल में क्या डेटा आया है, और हमारा ये अभी भी ख़राब है, तो लिहाजा हम इसको सही करेंगे। और ये भी ख़राब है और ये भी ख़राब है, तो नंबर हमारा सही सेव नहीं हो रहा। लेट्स सी कि वो क्या है। मेरे ख्याल में तो इसको इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग हो जाना चाहिए था, लेकिन एनीवेज बग्स है, बग है, और हम इसको फिक्स करते हैं। और हमें अभी क्योंकि बाकी भी करना है, तो विल डू इट वन बाय वन, ठीक है। ओके, फिर मैं इसको दोबारा अभी ब्रेक के बाद शुरू करता हूँ।